आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि तीसरा और आखिरी ओडीआई मुकाबला, खासतौर पे इस सीरीज का ये एक बहुत ही रोमांचक और डिसाइडर ओडीआई मुकाबला, जहां पे अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉस जीता बांग्लादेश ने। आज मेहदी हसन मिराज कप्तानी कर रहे थे, अपना 100वां ओडीआई मुकाबला खेल रहे थे और उसके अलावा देखें तो बांग्लादेश की टीम को लीड कर रहे थे। तो इससे बड़ी क्या अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन शांतो हालांकि इंजरी के कारण बाहर थे। कुछ बदलाव भी किए थे, जाकिर हुसैन को लाए इस मुकाबले के लिए। तो अच्छा खासा रहा। अगर आप खासतौर पे देखें तो नाहिद राना का डेब्यू रहा इस मुकाबले में, तो जबरदस्त ये कुछ बदलाव थे। और वही अफगानिस्तान लगातार 3 ओडीआई मैचेस में एक ही प्लेइंग 11 खिलाते चले गए, लेकिन जो शुरुआत था सौम्य सरकार और तंजीद तहसान तामीम की, लेकिन जो शुरुआत कराकेदार शुरुआत में कहूंगा बांग्लादेश द्वारा, फारूकी ने गेंदबाजी की और दूसरी तरफ से अल्लाह गजनफर एक स्लिप में कैच छोड़ा। एक खासतौर पे देखे तो मिड विकेट पे था, वहां पे कैच छोड़ा सौम्य सरकार तंजीद को। दोनों को मौका मिल चुका था पहले 5 ओवर के अंदर अंदर। वहां पे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये मौका बड़े लंबे स्कोर में तब्दील ना करे, लेकिन वहां पे आया 9वां ओवर, वहां पे आया ट्विस्ट अजमतुल्लाह उमरज़ई और जबरदस्त गेंद। वहां पे प्लेड ऑन हो गए सौम्य सरकार, जहां पे शुरुआत मिल चुका था दोनों के बीच। अर्शद के पार्टनरशिप तेजी से रन्स बटोर रहे थे। पावर प्ले अच्छा खासा पहला 8 ओवर घटा और जब विकेट्स गया तो लगातार 2 विकेट्स गए, जहां पे आखिरी ओवर पावर प्ले का नबी ने किया था और वही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुकाबले में वापसी करवाया और वहां लगातार गुच्छों में विकेट्स गिरे। वहां पे तंजीद हसन तमीम को पहले ही गेंद पे चलता किया, कवर में खेलने की कोशिश की, वहां पे कैच दे बैठे। जो कैच कप्तान ने छोड़ा था वहां पे कप्तान ने कैच पकड़ा और अजमतुल्लाह उमरज़ई की आज स्पेल जबरदस्त रहा। वहां पे स्पिनर्सों को लाए, वहां पे देखे तो नंगली खरोटे, वहां पे मोहम्मद नबी थे, वहां पे रशीद खान की वापसी लाए गेंदबाजी करने। हालांकि 24 रन सौम्य सरकार ने शुरुआत तो किया था, लेकिन बीच में जब 3 विकेट्स गए, जाकिर हुसैन हसन का विकेट कहीं ना कहीं रनआउट के तौर पर, वहां पे कॉल खराब था। वहां पे नॉन स्ट्राइकर एंड में थे मेहदी हसन मिराज कप्तान का यह कॉल था और वहां पे नंगली खरोटे की डायरेक्ट हिट, बहुत ही जबरदस्त हिट और वहां पे 3 विकेट, 53 पे पहला विकेट और 58 पे तीसरा विकेट। वहां पे कहीं ना कहीं पार्टनरशिप चाहिए था। वहां पे तौहीद हृदय भी राशिद खान के शिकार हो गए। स्लिप में हल्का सा टर्न, स्लिप में कैच दे बैठे, तो वहां पे 72 रन पे 4 विकेट, 19 रन के अंदर 4 विकेट गिर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि फिर से एक और बार क्या कोलैप्स कर जाएंगे, लेकिन वहां पे आया तजुर्बेकार खिलाड़ी महमूदुल्लाह रियाद और कप्तान मेहदी हसन मिराज के बीच एक बहुत ही जबरदस्त पार्टनरशिप हुआ। जो पार्टनरशिप शारजा के मैदान में बांग्लादेशी किसी भी विकेट के लिए बांग्लादेशी टीम का ये बहुत ही बड़ा पार्टनरशिप, जहां पे खास तौर पे देखें तो 145 रन के पार्टनरशिप, 72 पे 4 विकेट होने के बाद 145 रन की जो पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण। और इस पिच के जरिए, हालांकि पहले 2 ओडीआई मैच से ये पिच थोड़ा बहुत अलग था, वहां पे बल्लेबाजी करना थोड़ा बहुत आसान था। पहले 2 ओडीआई मैच से इतना स्पिनर्सों को घुमाव नहीं मिल रहा था। तेज गेंदबाज अच्छी खासी हिट दे गेंदबाजी कर लेते हैं, अच्छी खासी लाइन लेंथ में हिट कर रहे थे, वहां पे शॉट्स भी लगा रहे थे, लेकिन स्पिनर्सों को भी अच्छी खासी खेल लेते। अगर यहाँ पे टिक जाते एक बार क्रीज पे, तो वहां पे थोड़ा बहुत आसानी होता है रन्स बटोरना। वहां पे लंबा अगर कोई बल्लेबाज खेलता है तो वहां पे थोड़ी बहुत आसानी होता है रन्स बटोरना। स्पिनर्स को वो काबू दिखा नहीं, लेकिन प्रेशर अब बनाए रखे स्पिनर्स, भले विकेट ना चटका पाए लेकिन वो प्रेशर बनाते रहे। आखिर में जो खासतौर पे देखे तो रियाद ने बीच में छक्का भी जबरदस्त अंदाज में लगाया। मेहदी हसन ने सिंगल्स डबल्स खेले, मेहदी हसन मिराज धीमे अंदाज में खेले। जो रियाद मोहम्मदुल्लाह रियाद खेल रहे थे वहां पे थोड़ी बहुत तेजी से रन्स बटोर रहे थे। बीच में 30-35 रन की हर 10 ओवर्स में ऐसे रन्स बटोर रहे थे, लेकिन आखिरी 10 ओवर में जो रन गति बनाया, महमूदुल्लाह रियाद का विकेट पे बने रहने का जो मौका मिला। हालांकि मेहदी हसन मिराज का विकेट गया, वहां पे अजमतुल्लाह उमरज़ई ने ही ब्रेक तो दिलवाया था। बीच में ओवर्स भी मोहम्मद नबी की जबरदस्त स्पेल थी। वहां पे खासतौर पे देखे तो 37 रन देकर 1 विकेट, 2 मेडन जबरदस्त। अजमतुल्लाह उमरज़ई 7 ओवर में 37 रन देकर 4 विकेट। हालांकि अल्लाह गजनफर थोड़ा बहुत रन दिए, फारूकी ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की थी, बीच में 1 आध ओवर्स भी किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आखिरी 10 ओवर्स में अच्छी खासी रन से बटोरे। अगर देखें तो करीबन 78 रन बनाए, जिसमें से शामिल थे महमूदुल्लाह रियाद के जबरदस्त प्रदर्शन। 145 रन की पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से मैच में वापसी करवाया। लगभग अगर आप देखें तो 30-31 ओवर तक बल्लेबाजी किया, तो जो कि एक अच्छी खासी बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा दोनों बल्लेबाजों ने। और ऐसे पिच पे शारजा में तो एक अच्छा खासा
वहां पे देखा तो टोटल लगा दिया था, जैसे कि विनिंग टोटल भी कहा जा सकता है। आखिर में महमूदुल्लाह रियाद ने 58 रन की पारी के लिए 98 गेंदों में 3 छक्के 7 चौकों की मदद से 66 रन अर्शत की पारी बतौर कप्तान खेल रहे थे। 100वां मुकाबले में तो अच्छा खासा ये यादगार पल रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा गेंद ले रहे थे वहां पे। अगर बीच में थोड़ा और रन बटोरते तो शायद महमूदुल्लाह रियाद के लिए भी थोड़ा बहुत आसान रहता। हालांकि शतक की पारी से चूक गए महमूदुल्लाह रियाद, आखिरी गेंद पे रनआउट के तौर पर आउट हो गए। लेकिन जहां पे जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा, एक्सपीरियंस खास तौर पे देखे तो वरिष्ठ खिलाड़ी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी दिखा। 244 रन बनाए, 8 विकेट के नुकसान में 50 ओवर्स में 4 विकेट। अजमतुल्लाह मरज़ई की जबरदस्त स्पेल, बहुत ही शानदार तरीके से वापसी करवाया। भले आखिर में रन हो, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी खासी स्पेल भी डाले। स्पिनर्सों ने भी दबाव बनाए रखे थे, लेकिन जो 245 रन का टारगेट था वहां पे ऐसा था कि 245 रन का क्या टारगेट को अचीव कर पाएंगे अफगानिस्तान, उसके लिए अच्छी खासी बल्लेबाजी करना चाहिए। और वहां पे जो शुरुआत दिखा, जो इंटेंट दिखा, रहमानुल्लाह गुरबाज जो पहले 2 ओडीआई में चले नहीं, सदीकुल्लाह अटल के साथ मिलकर 43 रन की पार्टनरशिप पहले विकेट का, जहां पे नाहिद राणा के जबरदस्त रो पेस दिखा। वहां पे सदीकुल्लाह अटल को चलता किया, जबरदस्त अंदाज में बोल्ड किया। लेकिन वहां पे रहमत शाह भी आए, मुस्तफिजुर बीच में गेंदबाजी की है, वहां पे विकेट चटका है कॉटन बॉल, और वहां पे 8 ही रन बनाए रहमत शाह। लेकिन खास तौर पे देखें तो नाहिद राणा की जो पेस दिखा, जो रो पेस दिखा, जो तेजी 150 प्लस भी मार रहे थे, गेंद हिट दे गेंदबाजी कर रहे थे, अच्छी खासी उछाल, बाउंस, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, जबरदस्त अंदाज में जो आज डेब्यू था, बहुत ही जबरदस्त किस्म का डेब्यू रहा नाहिद राणा के लिए। लेकिन बांग्लादेश के लिए देखें तो वहां पे जो बीच में विकेट्स चटकाने का सिलसिला था वो कहीं ना कहीं बंद था, और स्पिनर्स वो कारनामा नहीं कर पाए जो तेज गेंदबाजों ने करके दिखाया था, जो अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने करके दिखाए थे। भले विकेट्स ना चटकाए हो, लेकिन दबाव बिल्कुल बनाए रखे थे, इतना आसानी से शॉट्स मारने नहीं दिए, तेजी से रन्स भले ही रन्स बटोरे हो, पार्टनरशिप लगाओ, लेकिन लगातार देखे तो शॉट्स मारने नहीं दिया, बड़े बाउंड्रीज लगाने नहीं दिए, जो कि एक अच्छी बात थी जो कर रखा था। लेकिन आज गुरबाज जहां पे 3 विकेट गए थे, 41 पे पहला विकेट, और वहां पे उसके बाद 84 पे 3, 20-20 रन की पार्टनरशिप बीच में हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे ऐसा लग रहा है कि यहां से अगर अजमतुल्लाह मरज़ई और गुरबाज एक पार्टनरशिप नहीं बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वापसी करने का मौका मिलता है बांग्लादेश को। वहां पे चूक हो गए बांग्लादेश का, उस 15-20 ओवर तक वो जो विकेट्स नहीं चटका पाए, वही कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा बांग्लादेश को, जहां पे गुरबाज ने जबरदस्त लंबे लंबे छक्के लगाए, शुरुआत से ही जबरदस्त छक्के निकल कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से, स्क्वाले के ऊपर से बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। और गुरबाज का एक खासियत है, जब भी अगर बल्लेबाजी करते हो, अगर टिक जाते हैं कहीं ना कहीं, तो वहां पे पूरी तरीके से अलग ही अंदाज में, अलग ही जोन में दिखते हैं। हालांकि चेज में उतना खास रिकॉर्ड नहीं है गुरबाज का, जब पहले बल्लेबाजी करती है अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन चेज करते हुए जो आज महत्वपूर्ण पारी चाहिए तो वही पारी खेल के दिया, जहां पे शतक बनाकर मेहदी हसन मिराज के शिकार हो गए। और वहां पे शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी, डिप स्क्वायर लेग में खेलने की कोशिश, वहां पे छक्का मारने की कोशिश में चलते बने, और 101 रन की जबरदस्त पारी 7 छक्के के मदद से। और लेकिन पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप, पूरे शतक की पार्टनरशिप। उसके बाद एक और विकेट गया, वहां पे गुलबदीन नईब, अननेसेसरी शॉट मैं कहूंगा, वहां पे नाहिद राणा ने चलता किया गुलबदीन नईब को, और ऐसा लग रहा था कि यह वापसी करने का मौका मिल चुका है। वही 2 विकेट मुस्तफिजुर रहमान, 2 विकेट नाहिद राणा, 1 विकेट मेहदी हसन मिराज को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी खासी जो 2 विकेट से मुस्तफिजुर ने चटकाए थे वो करीबन देखे तो बहुत पहले पावर प्ले के बाद, लेकिन थोड़ा बहुत रन्स दिए थे, वहां पे उतना रन्स बटोर नहीं पाए थे। लेकिन पार्टनरशिप बाद में बनाया, अजमतुल्लाह मरज़ई ने आकर थोड़ा बहुत आक्रामक का रवैया दिखाया, वहां पे शॉट्स भी लगाए, छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए, जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी का मुजाहरा, जिसके कारण पूरी तरीके से प्रेशर में दिखे बांग्लादेश के गेंदबाज। और वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्पिनर से चूक हो गई, नसूम को विकेट्स नहीं दिया, 10 ओवर में 24 रन दिए, 2 मेडन ओवर किफायती स्पेल, लेकिन विकेटलेस रहे, और कहीं ना कहीं वहां पे मात दे दिए अफगानिस्तान ने। और वहीं पे जो 70 रन की नाबाद पारी अजमतुल्लाह मरज़ई की, गुरबाज के विकेट गिरने के बाद जो नबी के साथ मिलकर पार्टनरशिप किया, वहां पे ऐसा लग रहा था कि शायद अब यहाँ पे 1 विकेट गया तो वहां पे मुश्किलात हो सकती है अफगानिस्तान के लिए, लेकिन वैसा नहीं। वहां पे नबी ने पूरी तरीके से एक्सपीरियंस दिखाया, 27 गेंद में 34 रन की पारी, जहां पे जबरदस्त चौके लगाए, जबरदस्त शॉट्स लगाए, नाहिद राणा को जबरदस्त और डाउन द ग्राउंड शॉट बहुत ही जबरदस्त अंदाज में लगाया,
अजमतुल्लाह मरज़ई की जबरदस्त शॉट्स और आखिर में छक्का लगाकर मैच जिताया। मैच सिर्फ नहीं, सीरीज भी जिताया। लगातार 3 कंसेक्यूटिव ओडीआई सीरीज जीता और शारजाह में दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से हराया। उसके बाद बांग्लादेश को सीरीज बराबरी पे था, वहां पे 2-1 से ये सीरीज जीता और अच्छी खासी बल्लेबाजी का मुजाहरा आज देखा गेंदबाज अजमतुल्लाह मरज़ई ये अफगानिस्तान की तरफ से चौथे खेले, जहां पे 4 विकेट्स भी चटका और अर्शद गफारी भी खेला। तो इससे बेहतरीन मौका क्या हो सकता है, ये यादगार पल रहेगा अफगानिस्तान के लिए। और 5 विकेट की एक जबरदस्त जीत। अभी भी देखे तो 10 गेंदे बाकी था, जहां पे जबरदस्त छक्का लगाकर मैच को जिताया और बहुत ही जबरदस्त उम्दा प्रदर्शन। आखिर में 58 रन की पार्टनरशिप नबी और अजमतुल्लाह मरज़ई के बीच और मरज़ई की जबरदस्त बल्लेबाजी, हालांकि ठंडा दिमाग रख के खेला, विकेट गिरने के बाद ज्यादा हबरा तबरी नहीं किया और वहां मैच पूरी तरीके से गिरफ्त में करके ले गए। लेकिन बहुत ही जबरदस्त रोमांच रहा। ओडीआई मुकाबला ऐसा ही अगर हो जहां पे बल्लेबाजों के लिए भी मौका मिले, अगर टिक कर खेले तो वहां पे टेक्निकली अच्छी खिलाड़ी हो तो वहां पे अच्छी खासी रन्स रहेगा, वहां पे अच्छा खासा गेंदबाजों को भी मौका मिलता है, अच्छी खासी लाइन लेंथ में गेंदबाजी रहे। तो पीच से अच्छी खासी आज इस ओडीआई मुकाबले में जबरदस्त इवन स्टीवन वाला मैच दिखाया जाता। जबरदस्त जीत अफगानिस्तान की और जबरदस्त प्रदर्शन बांग्लादेश का भी, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो गया और अफगानिस्तान बाजी मार गया बल्लेबाजी में। आखिर में 5 विकेट की जीत और सीरीज 2-1 से अपने नाम कर चुके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।